लास्ट ईयर हमने एटम्स किया था, 1 मॉलिक्यूल्स किया था। आज हमें क्या करना है, एटॉमिक मास करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास अगर हम आज से बात करें कुछ साल पहले की, जैसे 1860s का अगर हम बात करें, तो उस समय हमारे पास कोई डिवाइस नहीं हुआ करता था कि हम किसी भी एटम का मास मेजर कर सकें। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं। ठीक है, तो उसका पता करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ कॉन्सेप्ट लगाया। क्या कॉन्सेप्ट लगाया, अब देखिए यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए, अभी जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, फ्लोरीन का मास कितना होता है, क्लोरीन का मास कितना होता है। ठीक है, अभी तो हमें जनरली पता है, लेकिन बात करें अगर 1860s की, तो उस समय हमें पता नहीं था। ठीक है, तो वो पता करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या कुछ कॉन्सेप्ट लगाया। क्या कॉन्सेप्ट लगाया, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, कहीं यूएस में आईपीएससी में रखा हुआ है। इसको सपोज कर लिया गया कि ये कितना है, 1 kg है। कितना है ये, 1 kg है। ठीक है ना, बस मान लिया गया। ठीक है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बस सिंपली उन्होंने सपोज कर लिया कि ये एक सिलेंडर है और इसका मास कितना है, 1 kg है। ठीक है, अब इसके बेस पे इन्होंने क्या किया, बाकी चीज़ों का मास मेजर करना शुरू कर दिया। ठीक है, कैसे मेजर करना शुरू किया, अब हमें ये देखना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कुछ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे इसका एटॉमिक मास पता करना है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके लिए वेट बैलेंस लिया। वेट बैलेंस के एक साइड में इन्होंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को रख दिया, और दूसरे साइड में जो हमने सिलेंड्रिकल ब्लॉक जो बनाया हुआ था उसको यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक रखा, 2 रखा, करते 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 ऐसे यहाँ पे मान लीजिए कितने सिलेंडर्स इन्होंने रखे, 20 सिलेंडर्स। कितने सिलेंडर्स रखे, 20 सिलेंडर्स इन्होंने यहाँ पे रखे। ठीक है, 20 सिलेंडर, इसका मतलब क्या हो गया, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज हाउ मच, 20 सिलेंडर्स। कितना सिलेंडर था हमारे पास, 20 सिलेंडर था। ठीक है ना, वैसे ही मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास बी है। ठीक है, तो मुझे उसका अगर एटॉमिक मास पता करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मान लीजिए सपोज कीजिए 50 सिलेंडर्स हमने रखा। कितना सिलेंडर्स रखा, 50 सिलेंडर्स हमने रखा। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए हमारे पास कोई एक जिराफ है। ठीक है, अगर मुझे उसका अगर मास अगर मेज़र करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा मान लीजिए उसके लिए मैंने कितना सिलेंडर यूज़ किया, 100 सिलेंडर यूज़ किया। ठीक है ना, तो इस सिलेंडर के बेस पे उन्होंने मास का मेजरमेंट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब ये मुझे बार बार क्या लिखना पड़ रहा है, सिलेंडर लिखना पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं इस सिलेंडर को एक यूनिट बना दूँ। क्या बना दूँ, यूनिट बना दूँ। और इस सिलेंडर को इन्होंने शॉर्ट में क्या बना दिया, एक यूनिट बना दिया, और उस यूनिट का नाम क्या रखा गया था, kg। क्या नाम रखा गया था, kg। ठीक है ना, कि मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 20 kg, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इज 50 kg, मास ऑफ दिस जिराफ इज 100 kg। ठीक है ना, तो इस बेसिस पे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, एटॉमिक मास का मेज़र करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये तो मैं जनरली आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, जनरली ये जो kg वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये जनरली इन्होंने एटम्स के लिए यूज़ किया था। किसके लिए यूज़ किया था, एटम्स के लिए यूज़ किया था। ठीक है ना, अच्छा। अब जो है यहाँ से हम क्यों ना इस यूनिट को एक स्टैंडर्ड यूनिट बना के हम मास का किसी भी एटम का मास हम मेज़र करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड एटम लिया। वो स्टैंडर्ड एटम क्या था हमारे पास, स्टैंडर्ड एटम वाज कार्बन 12 एटम। क्या था हमारे पास, कार्बन 12 एटम था हमारे पास। ठीक है ना, इस स्टैंडर्ड एटम के बेसिस पे उन्होंने मास को मेज़र करना शुरू कर दिया। ठीक है, कार्बन 12 को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो इस बेसिस पे इन्होंने क्या कर दिया, मेज़र करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे एटम्स का मास मेज़र करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे मेज़र करेंगे, ये कॉपी कर लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास
मास ऑफ नाइट्रोजन एटम मुझे पता करना है, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूफ किया था, दैट इज 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, कुछ ऐसा मेजर करना स्टार्ट किया। वैसे ही अगर इनको अगर मेजर करना था ऑक्सीजन एटम का, ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम के लिए इन्होंने क्या किया, 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। वैसे ही अगर इनको अगर मान लीजिए हमारे पास सोडियम एटम का अगर मेजर करना था, सोडियम का सिंबल हमारे पास Na होता है, ठीक है, तो सोडियम का मास कितना होता है, अप्रॉक्सिमेट 23 होता है, ठीक है ना, तो 23 इंटू दिस, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने एटम्स का ऐसे मास मेजर करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। अब मुझे बार बार ये क्या लिखना पड़ रहा है, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और हम लोग हैं मॉडर्न लोग, हम लोग इतना लंबा लिखना नहीं चाहते हैं, तो क्यों ना इस चीज़ को एक स्टैंडर्ड फॉर्म को एक यूनिट बना दें। और इसको यूनिट का नाम क्या दिया गया था, एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम दिया गया था, एटॉमिक मास यूनिट नाम दिया गया था। बोले क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मान लीजिए अगर मुझे नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सोडियम का अगर एटॉमिक मास लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, नाइट्रोजन के लिए 14 AMU, क्या लिखूँगा, 14 AMU। अगर मुझे ऑक्सीजन के लिए लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, 16 AMU। अगर मुझे सोडियम के लिए लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, 23 AMU। ठीक है, तो इस तरीके से AMU क्या हुआ, एक यूनिट की तरफ बाहर निकल के आया, ठीक है ना। चलिए, कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। अब हम यहाँ से एक्चुअल में एटॉमिक मास का डेफिनेशन दे सकते हैं, और 1 AMU का तो वैल्यू मैंने आपको बताया ही, 1 AMU का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 AMU विल बी इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम एटॉमिक मास को किसके टर्म्स में मेज़र कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में मेज़र कर रहे हैं, कार्बन के फॉर्म में, कार्बन के रेस्पेक्ट में, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिवली कार्बन के ऊपर डिपेंडेंट है, कार्बन के 12th पार्ट पे डिपेंडेंट है। तो एटॉमिक मास को एक और नाम से हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, एटॉमिक मास, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोल सकते हैं, मास मेज़र कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में मेज़र कर रहे हैं, कार्बन 12 के फॉर्म में मेज़र कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास का अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो एटॉमिक मास का डेफिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास का एक और नाम हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या नाम दे सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है ना, क्योंकि रिलेटिवली ये किसके ऊपर डिपेंड है, कार्बन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब इसका अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास इज अ नंबर atomic mass is a number which tells that how many times an atom is heavier than 1/12 into mass of carbon 12 atom, mass of carbon 12 atom, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक मास का डेफिनेशन, ठीक है ना। और एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस आता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है ना। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जनरली क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का मेजरमेंट करता है। और छोटे छोटे पार्टिकल्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नेचर में साइज़ कैसा होता है, काफ़ी एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी मास स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ तक ठीक है ना, ये डेफिनेशन था हमारा।
ठीक है, तो अगला हेडिंग डालिए, दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर जनरली क्या होता है? इट इज अ डिवाइस which is used to measure small particles, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तो इन सब चीज़ों का मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम जो हम लिख रहे थे ना, उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू मेज़र किया गया था, एंड दैट वाज अप्रॉक्सली मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और उस मास ऑफ कार्बन 12 एटम का जो मास था दैट वाज अप्रॉक्सली 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। कितना था हमारे पास? 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 AMU का अगर वैल्यू लिखना चाहूँ तो 1 AMU का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम बाई 12 होगा, क्योंकि हम 1/12 लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास 1 AMU का वैल्यू। अगर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जनरली ये क्वेश्चंस कराते कराते मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारे पास एटॉमिक मास टॉपिक, ठीक है ना। एटॉमिक मास क्या होता है, किस चीज़ से मेज़र करते हैं, ठीक है। और ये हमें पता होना चाहिए। 99.9% लोगों को पता ही नहीं होता एटॉमिक मास क्या होता है, वो जनरली रटवा देते हैं, ठीक है, कि इसका मास इतना है, इसका मास इतना है, लेकिन क्यों है ये कॉन्सेप्ट के थ्रू आता है ये, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम अगला क्लास कुछ ही दिनों के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तब तक इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।